करबला गामी शाह और जो दादा साहब का उर्स हो रहा है वो ऑलमोस्ट एक ही वेन्यू है, तो उस हवाले से ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। जेल में ये पहले भी हमने करवाए हुए हैं और अभी इससे 10 मुहर्रम था, वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी बड़े खैर खैरियत से हुआ। शोहदाए करबला के चिहलम पर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश में मुलव्विस कुछ अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ हो जाते हैं, जिसकी मिसाल इस दफ़ा मुहर्रम के दौरान रावलपिंडी में पेश आने वाला वो दिलखराश वाक़या है, जिसे देखते हुए हुकूमत ने मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतजामात को इंतहाई सख्त कर दिया ताकि चिहलम के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। लेकिन इस सिक्योरिटी के अलावा भी हमारा इनफरादी तौर पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इन अफराद पर गहरी नज़र रखें जो अपने मज़मूम मकासद के लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ाने के अलावा अपने मुल्क को भी खून में नहलाने की नापाक कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। रावलपिंडी में होने वाले खुदकुश हमले से ये बात सामने आई है कि दहशतगर्द पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और वो मौका मिलते ही ऐसे मजीद वारदातें भी कर सकते हैं। हसास इदारों की जानिब से भी दहशतगर्दी के खदशात जाहिर किए गए हैं। यही वजह है कि मुल्क भर के साथ पंजाब में भी सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब में यौम अशूरा के मौका पर रावलपिंडी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद लाहौर में जमात अहले सुन्नत और वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग के बाद रावलपिंडी में ही इमाम बारगाह के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके के बाद पुलिस की सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट कर दी गई थी और अब चेहलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर पंजाब भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट करते हुए पुलिस के 1 लाख अहलकार और रजाकारों को तैनात कर दिया गया है, जो कि चेहलम ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तमाम अजला में कायम कंट्रोल रूम्स का राब्ता सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब में मरकजी कंट्रोल रूम से रहेगा। आईजी पंजाब ने तमाम जिले पुलिस सरबराहान को हदायत की है कि वो मरकजी जुलूसों की खुद निगरानी करें और सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में कोई गफलत न बरती जाए। जबकि दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नजर पंजाब पुलिस की तरफ से 20 अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने के लिए हुकूमत को लिखकर भिजवा दिया गया है और इन अजला में डबल सवारी पर पाबंदी भी लगाई जाएगी। हंगामी सूरत हाल में पाक फौज के दस्ते भी तलब किए जा सकते हैं, जबकि रावलपिंडी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और मजीद नफरी को स्टैंड बाई रखा गया है। लाहौर में 3 से 4 मेन इवेंट्स हो रहे हैं, दाता दरबार कोर्स, विजिट ऑफ द VIP और 24 तारीख के साथ फिर 25 तारीख को क्रिश्चियंस की क्रिसमस भी है। रिसेंटली हमारे पास 3 टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, 2 लाहौर में और 1 रावलपिंडी में। जिस तरह रावलपिंडी में पंजाब पुलिस ने कुर्बानी देकर और वहाँ पे नुकसान को बचाया है, उसी एफिशिएंसी से और उसी लगन से पूरे हफ्ता हम अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे और मुकम्मल कोशिश होगी कि ऐसा कोई वक़ुआ पंजाब में ना हो। 24 को हम डबल सवारी पर पाबंदी लगाएं। जहाँ तक जैमिंग की बात है, मोबाइल सर्विस की, हमने रिक्वेस्ट की है आईजी साहब को, आईजी साहब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट गई हुई है कि उस दिन के लिए शायद मोबाइल सर्विस को अगर बंद कर दिया जाए तो सिक्योरिटी में वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। चेहलम के दिन हजरत दातागंज बख्श का उर्स भी मुनक्किद किया जाएगा। आइए देखते हैं इस सिलसिले में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए जाएंगे। लाहौर में चेहलम शोहदाए करबला के रोज ही हजरत दाता गंजबख्श के उर्स की वजह से पुलिस की इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है। लाहौर पुलिस के डिवीजनल एसपीज और दीगर अफसरों के अलावा 15,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि रजाकारों की एक बड़ी तादाद भी पुलिस की मुआवनत करेगी। मरकजी जुलूस के रूट पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिनको कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। मरकजी जुलूस और दरबार दाता साहब आने वाले रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए। जुलूस और दरबार आने और जाने के लिए मखसूस रास्तों के अलावा दीगर रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। ज़ायरीन के लिए लंगर लेकर आने वाली गाड़ियों को भी सख्ती से चेक किया जाएगा। तमाम इवेंट्स के लिए पुलिस बड़े इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है। ये सारे इवेंट्स जो आपने बताए, दाता सब कोर्स है, चेहलम में है, ये पहले भी हमने करवाए हुए हैं और अभी इससे 10 मुहर्रम था, वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी बड़े खैर खैरियत से हुआ। इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाते हैं,
उनको मैं नहीं कहता कि कोई आदमी रूल आउट नहीं कर सकता, उनकी भी डिटेक्शन की तरफ पुलिस की बड़ी एफर्ट्स हैं और हमने उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स बनाई हैं जो उस पर काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं। बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में आपको बता दूं, चेलम के लिए हमारे दादा साहब के उर्स के लिए सेपरेट सिक्योरिटी ऑर्डर है और डेडिकेटेड फोर्स है वहाँ पे लगी है। सिर्फ हमारी डिप्लॉयमेंट जो है यूनिफॉर्म में नहीं है, हमारी सीवीज़ में है, हमारी एरिया की सर्च एंड स्वीप है। इसके अलावा हमारी सीवीज़ में ड्यूटी जो है वो सिर्फ एरिया की क्लियरेंस के लिए भी है और हर बंदे की सर्च एंड स्वीप, उसके बाद बंदा किसी भी प्रोसेशन में एंटर हो सकेगा। इसके अलावा मरकजी जुलूस के रूट पर तमाम घरों के मालकान से हल्फनामे भी लिए गए हैं और इन घरों की छतों पर पुलिस कमांडोज भी तैनात होंगे। हमारी एलीट की कॉम्बैट टीम्स हैं रेडी होंगी। इसके अलावा हमारा रूट्स हैं, हमने रूट को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया है और हर सेक्टर पे डेडिकेटेड अफसर लगे हुए हैं जो उसको सुपरवाइज करेंगे। मरकजी जुलूस अंदरून शहर से निकलेगा अरब शाह हवेली से और ख़त्म होगा आकर करबला गामे शाह पे। करबला गामे शाह और जो दादा साहब का उर्स हो रहा है वो ऑलमोस्ट एक ही वेन्यू है, तो उस हवाले से ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। उसके लिए हमने अपना सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है जिसमें जो उर्स की ड्यूटी है वो 3 शिफ्टों में है और हर शिफ्ट में एक एसपी इंचार्ज है और ओवरऑल 2000 के करीब जवान जो हैं उस ड्यूटी पे मामूर होंगे। सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में खुद इंतजामिया क्या कहती है? शोहदाए करबला के चहलम के मौका पर किया जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात के बारे जुलूस इंतजामिया का कहना है कि इंतजामात बज़ाहिर तो तसल्ली बख्श हैं, ताहम उन्हें मजीद बेहतर किया जाए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहा जा सके। जुलूस इंतजामिया ने पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अपने रजाकार भी दाखिली रास्तों पर खड़े किए हैं जो जुलूस में शिरकत के लिए आने वाले अफराद और उनके सामान को चेक करेंगे। इंतजामिया हमारे साथ जो है हमें यकीन तो दिला रही है, लेकिन वो किस हद तक हमारे साथ तामन करती है ये तो वक्त आने पे पता चलता है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि हम भी तामन करेंगे और वो भी तामन करने की कोशिश करें और मुकम्मल तौर पे जो रास्ते हैं जहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो थोड़ी सी चीज़ें लूज़ रह जाती हैं, मसलन कोई गली रास्ते में आ रही है तो उस पर बाज़ औक़ात हमने देखा है कि उस पर ना कनात है, ना उस पर तार है, ना उसके आगे कोई बंदा है, ना उस पर कोई चेकिंग है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो खतरे का बायस बन सकती हैं। दरबार दाता साहब में आने और जाने के लिए सिर्फ मेन रोड वाले दरवाजे इस्तेमाल होंगे जबकि दीगर तमाम दरवाजे बंद रखे जाएंगे। इसी तरह दूसरे शहरों से आने वाले जायरीन की गाड़ियां आज़ादी चौक से पहले पार्क की जाएंगी। दरबार दाता साहब की तरफ लंगर लाने वाली गाड़ियों के अलावा किसी गाड़ी को जाने की इजाज़त न होगी। वॉक थ्रू 12 गेट्स लगाए हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं हमारे पास जो जायरीन की हिफाजत के लिए हैं ताकि कोई आदमी बगैर वॉक थ्रू गेट के या मेटल डिटेक्टर से गुजरे हुए ना आ सके अंदर। उसके बाद लेडी कंस्टेबल्स भी हैं हमारी जो ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए मामूर होंगी और हमारे मुख्तलिफ जो रज़ाकार तंजीमें हैं उनके रज़ाकार भी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। चेहलम और दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर लाहौर में लाखों अफराद आएंगे जिनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत इस चैलेंज से किस तरह निपटेगी। फिलहाल क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको पंजाब में सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में बता रहे थे। आइए देखते हैं इस मौके पर होटल्स की सिक्योरिटी और वहां पर ठहरने वाले मुसाफिरों को चेक करने के क्या इंतजामात किए गए हैं।
पंजाब भर के हसास अजला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किए हैं, जबकि लाहौर पुलिस ने मरकजी जुलूस से मुल्हका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के अलावा दरबार दाता साहिब और करबला गामे शाह के कुर्ब जवार में वाक़या होटलों में भी चेकिंग की है और वहां ठहरने वाले तमाम मुसाफिरों के कवायफ चेक किए गए और होटल इंतजामिया को सख्ती से पाबंद किया गया कि वो बगैर शनाख्त चेक किए किसी को कमरा नहीं देंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र और दहशतगर्दी के हवाले से ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें लोगों के जो किराएदार, उसके अलावा हर घर को चेक किया जाएगा जहां पर ख़ास किस्म के ऐसे लोग हैं किराएदार रहते हैं और जो अपने क्वाइफ नहीं दे सकेंगे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये पूरे लाहौर शहर में ये ऑपरेशन जारी है और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी ऑपरेशन जारी है और जैसे ही उनकी तस्दीक होगी उनको छोड़ दिया जाएगा, जिनकी तस्दीक नहीं होगी उसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों के पुलिस और इंतजामी सरबराहान को सख्ती से हदायत की है कि अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएं और किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज और साथी रिपोर्टर आमिर शहजाद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कराची में चेहलम के मौके पर दहशतगर्दी के खदशात के बायस शहर भर में पुलिस और रेंजर्स को रेड अलर्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 5 अफराद को हलाक कर दिया गया। शहर कराची में चेहलम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ हैं। चेहलम के मौके पर दहशतगर्दी के खदशात के बायस सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। इमाम बारगाहों, मसाजिद, जुलूस की गुजरगाहों और दीगर इबादत गाहों पर पुलिस के कमांडोज के साथ सादा लिबास एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। जबकि चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की है। जबकि CID के सेक्रेटेरियन सेल के इंचार्ज फयाज खान भी दहशतगर्दी के खतरे की बू महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि दहशतगर्दी करने का मौका जाने नहीं देते। जबकि मुहर्रम उल हराम और चेहलम के मौके पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए और मारे भी गए हैं। जब भी मुहर्रम उल हराम या इस किस्म के हसास मौके पे हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही होती है, उसमें सोर्सेज बता रहे होते हैं, इंटरसेप्ट बता रहे, काफ़ी चीज़ें ऐसी हमारे पास जमा होती हैं जिसकी बुनियाद पे हम काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम मुहर्रम देखें यहाँ पीसफुली गुजर गया। इसमें हमने टेररिस्ट अरेस्ट भी किए और उसमें CID से जब रेड्स के दौरान इनकाउंटर में मारे भी गए। तो आप देखें कि इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि जैसे ये 40वां आएगा तो उससे पहले हम मज़ीद लोगों को पकड़ेंगे। हिफाजती इंतजामात को किस तरह मुकम्मल किया गया है और इस दौरान पुलिस को मजीद क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? दूसरी जानिब चेहलम की गुजरगाहों की तरफ जाने वाले 200 से जायद रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया जाएगा। चेहलम के जुलूसों के रास्तों की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग के साथ मरकजी जुलूस की फिजाई निगरानी भी की जाएगी। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज भी स्टैंड बाय रहेगी। जबकि वजारत दाखिला ने डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले जुलूसों के लिए 7000 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाएगा। जबकि जुलूस में आने वाले अफराद पर नजर रखने के लिए सादा लिबास में एहलकार भी तैनात होंगे। जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर वाक़े रिहायशी और तिजारती इमारतों पर पुलिस के निशानाबाज तैनात किए जाएंगे, जिन्हें जदीद असले से लैस किया जाएगा। पुलिस के आला हुक्काम कहते हैं कि फोर्स अपनी जगह काम कर रही है और मुहर्रम उल हराम की तरह चेहलम भी अमन व अमान से गुजर जाएगा। देखें, जो दहशतगर्द तंजीमें उनकी तरफ से हर वक्त थ्रेट रहती है। उनका काम है लोगों को नुकसान पहुंचाना, दहशतगर्दी करना और मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम करना, और वो कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं करते जहाँ पे वो अपनी हरकतों से। लेकिन ये फोर्सेस का काम है, CID और पुलिस का काम है, वो किस तरीके से इसको काउंटर करते हैं। मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, हम इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हमारा नेटवर्क अच्छा है, इंफॉर्मेशन अच्छी है, जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम इनको पकड़ भी लेंगे और इंशाल्लाह पीसफुली तमाम चीज़ें गुजर जाएंगी। शहर में चेहलम से 3 रोज़ कबल बम धमाका करके पुलिस अफसर को निशाना बनाया गया।
जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि तमाम तर दावों के बावजूद शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी ख़राब है और चहलम के जुलूस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मेहनत करनी होगी। कैमरामैन खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। चेलम के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। खुदा करे कि इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रहे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।